Hello students, how are you? Myself NP sir, welcoming you all in my channel Maths Tech. Okay? अभी 11th में चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस कर लिया है मीनिंग ऑफ सेट। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, और नेक्स्ट में था रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ सेट। सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते थे, उसके दो वे थे। फर्स्ट क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म, और सेकंड क्या था? वो टेबुलर मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और थर्ड था इंटरवल। ओके, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन, वो सब क्या था? इंटरवल में। ओके, नाउ लेक्चर नंबर 2 में थियरी फॉर एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट टॉपिक इज द एम्प्टी सेट, या फिर उससे हम नल सेट भी बोल सकते हैं या फिर वॉइड सेट, तीनों का मतलब सेम ही होगा। ओके, अब एम्प्टी मतलब पता चलेगा आपको क्या होता है। एम्प्टी मतलब कुछ नहीं। ओके, तो सेट में क्या होता है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ओके, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उससे हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट, या फिर नल सेट, या फिर वॉइड सेट। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिखा हुआ है नीचे, लेट ए इज इक्वल टू एक्स such that 1 less than x less than 2 x belongs to n। x क्या है? नेचुरल नंबर है बिटवीन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा तो कि नहीं आएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट आपको मिल रहा नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। अब उसको कैसे हम डिनोट करते हैं? द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। ऐसे ही आप करली ब्रैकेट भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो जिससे हम बोलते हैं 5। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? 5। ओके, तो दोनों में से कोई एक करना है, दोनों को साथ में नहीं लेना है। ओके, या फिर ये लिखो या फिर ये लिखो। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर मिला, मतलब कोई वैल्यू हमें नहीं मिल रही है बिटवीन 1 एंड 2, कोई भी नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नल सेट, मतलब कि एम्प्टी सेट। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे 5 करके। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक हुआ हमारा एम्प्टी सेट। तो एक्सरसाइज 1.2 में आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल देंगे जो नल सेट है कि नहीं वो आपको चेक करना है। ओके, तो ऐसे ही कोई ना कोई आपको एग्जांपल दिया होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा एम्प्टी सेट। सेकंड टॉपिक है सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट। सिंगलटन मतलब जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। ओके, तो वही लिखा हुआ है, अ सेट विच कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट। जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट, तो वो क्या होता है? सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट। ठीक है, तो उसके अंदर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, उसके अंदर इवन नंबर मतलब 2 4 6 8। ओके, इवन नंबर के बारे में देखिए हम, इवन नेचुरल नंबर तो क्या होता है? 2 4 6 ऐसे ही चलता जाएगा। पर क्वेश्चन क्या है? इवन प्राइम नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 आगे 8 10 आएगा, उसमें से प्राइम नंबर कौन सा होगा? ओनली 2। ओके, तो इसके अंदर आपको आंसर क्या मिलेगा? ओनली वैल्यू 2। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली, आंसर में क्या आ रहा है? 2। तो वही था, सेट विच कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है? वो एलिमेंट है 2। ओके, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट। ठीक है, तो ये फर्स्ट था एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। सेकंड नंबर है सिंगलटन सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, देखना, और सेट विच इज एम्प्टी। ओके, सेट एम्प्टी हो तो भी चलेगा, या फिर और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, डेफिनेट नंबर मतलब क्या हो जाएगा? एक फिक्स्ड वैल्यू। ओके, मतलब मान लो कि अभी मैंने लिखा 2 4 6, यहाँ पर ये 2 4 6, तो ये फिक्स्ड नंबर हुआ कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो आप बोल सकते हो कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। मतलब आपको एक फिक्स्ड वैल्यू मिले कि कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो आपको एक फिक्स्ड नंबर मिले, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डेफिनेट नंबर। ओके, तो सेट विच इज एम्प्टी। एम्प्टी क्यों ले रहे हैं? मतलब हमें पता है एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 0, मतलब वही हमें लेना है एम्प्टी, या फिर कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता हो तो वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ठीक है, अब इनफाइनाइट मतलब जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो, उसको क्या बोलते हैं हम? इनफाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल लिखा हुआ है, ए इज द सेट ऑफ द डेज ऑफ अ वीक। ओके, एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? आपको ऐसा पूछा जाए तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो टोटल कितने डेज हुए? टोटल 7 डेज, मतलब वो क्या हुआ? फाइनाइट सेट।
ओके तो जो भी अंदर आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट वो काउंटेबल है तो वो क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट। ओके वो काउंटेबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखो लेट n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 6 तो ऐसा हमने लिखा हुआ है नीचे 1 2 3 4 मतलब ये काउंटेबल नहीं है, कितने नंबर आएंगे वो हमें नहीं पता है तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए इनफाइनाइट सेट। ठीक है तो फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, इनफाइनाइट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल ना हो। ठीक है तो ये फर्स्ट टॉपिक था एम्प्टी सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0, सिंगलटन सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1, फाइनाइट सेट मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो और इनफाइनाइट सेट मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल ना हो। ठीक है तो ये चारों एलिमेंट चारों सेट हुए। नेक्स्ट है इक्वल सेट, नाम जैसा काम है इक्वल मतलब सेम। अब सेम क्या होना चाहिए, टू सेट्स ए एंड बी सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट्स ही सेम होना चाहिए। ओके तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स एंड राइट सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू बी, क्योंकि हमारे पास दो सेट्स थे a एंड b दोनों सेम कब होंगे जब दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे तो दोनों क्या हो जाएगी सेम। तो उसमें ऐसा लिखेंगे a इक्वल टू बी, अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल और उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है एक एग्जाम्पल है, एक सेट a लिखा हुआ है 1 2 3 उसके अंदर एलिमेंट है, नंबर b है सेट में 3 2 1 है तो आप देखोगे तो 1 2 3 यहाँ पर भी और नीचे भी 1 2 3 है। ओके आगे पीछे लिखा हुआ है तो a और b उसके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हुए तो हम उसे लिख सकते हैं a इक्वल टू बी। ओके नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, एग्जैक्टली जो एलिमेंट्स थे वही एलिमेंट्स नीचे होने चाहिए तो ही हम दोनों को इक्वल बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो a इक्वल टू हमने लिया है 1 2 3, b इक्वल टू लिया है a b c। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखोगे तो यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, पर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं देखना है, हमें क्या देखना है एलिमेंट्स जो है वो ही सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर ए बी मतलब सेम नहीं है तो वो क्या हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी मतलब दोनों सेट इक्वल नहीं है। ओके तो एक्सरसाइज 1.2 के लिए चारों सेट आपको याद रखने हैं, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट और लास्ट में है इक्वल सेट। ठीक है now exercise 1.2 first question which of the following are examples of null set। okay तो फर्स्ट क्वेश्चन में है null set। null set मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0 मतलब कोई भी एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए सेट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ऑड है मतलब 1 3 5 7। अब वो जो कोई भी नंबर है 1 3 5 7 9 वो डिविजिबल बाय 2 होगे कि नहीं होगे, तो नहीं होगे। डिविजिबल बाय 2 होने के लिए क्या चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। यहाँ पर कौन से दिए हैं ऑड, मतलब ये जो भी मिलेगा आंसर वो क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट। तो फर्स्ट में क्या आएगा नल सेट। ओके तो फर्स्ट का आंसर नल मतलब कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है 2 3 5 7 11। ओके ऐसे ही चलता जाएगा, उसमें भी हमें कौन सा लेना है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या हो जाएगा ओनली 2। तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा 2, तो इस नल सेट होगा नहीं होगा क्योंकि हमें एक एलिमेंट मिल रहा है। नल सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0। यहाँ पर आपको एक एलिमेंट मिल रहा है मतलब वो सिंगलटन सेट हुआ और हमें क्या फाइंड करना है अभी नल सेट है कि नहीं वो चेक करना है। तो ये नल सेट नहीं है तो लिख सकते हैं हम इट इज नॉट अ नल सेट। ठीक है नेक्स्ट है x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5, x ग्रेटर देन 7। ओके ये ध्यान रखना x लेस देन 5 भी होना चाहिए और x ग्रेटर देन 7 भी होना चाहिए। ओके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ करें हम 5 और 7, चलो मान लो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है। x लेस देन 5 मतलब 5 से कम तो यहाँ से जाएगा यहाँ पर, और x ग्रेटर देन 7 मतलब 7 से ज़्यादा यहाँ पर। तो दोनों के बीच में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है मतलब आंसर में आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, मतलब ये क्या हुआ नल सेट। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा नल सेट। ठीक है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ऐसा हमें नंबर फाइंड करना था, पर यहाँ पर कोई भी नंबर दोनों के कॉमन नंबर नहीं है इसलिए वो आंसर क्या हो जाएगा नल सेट। ठीक है नेक्स्ट है नंबर 4 वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स मतलब आपको पता होगा एक ये लाइन है उसको पैरेलल
ऐसे सेकंड लाइन होती है, दोनों कभी भी इंटरसेक्ट होगी नहीं। अब इंटरसेक्ट होगी नहीं तो आपको कोई पॉइंट मिलेगा नहीं, मतलब इन दोनों का कॉमन पॉइंट कभी भी आपको मिलने वाला नहीं है, मतलब आंसर में कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, नल सेट। तो ये आंसर क्या देगा हमें, नल सेट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें चेक करना था कौन से वाले नल सेट है और कौन से वाले नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या था, जो भी आपको आंसर मिलने वाला है वो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, ईयर में टोटल कितने मंथ्स है वो आपको पता है 12 मंथ्स, मतलब ये काउंटेबल हुआ, मतलब वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ओके, सेकेंड वाला देखो 1 2 3 4 क्या दिखाई दे रहा है आपको, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक, मतलब वो सेट क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट है 1 2 3 4 अप टू 100, तो टोटल कितने नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, 100, मतलब काउंटेबल है, मतलब वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर्स ही आपको लेने हैं और ग्रेटर देन 100, मतलब 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा मतलब 101 102 अप टू कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ग्रेटर देन 100 मतलब क्या आएगा, 101 102 अप टू डैश डैश डैश। अब ये सेट क्या हुआ, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये आंसर क्या देगा हमें, इनफाइनाइट सेट। ओके, और लास्ट वन, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, लेस देन 99, 99 से कम ऐसे कितने प्राइम नंबर्स है वो काउंटेबल है। जैसे कि देखो लिखे हम 2 से स्टार्ट होगा, 2 है, 3 है, 5 अप टू 99 तक जाए तो 99 प्राइम नंबर नहीं है, 98 भी नहीं है, 97 है, तो यहाँ पर आएगा 97। तो इसमें कितने भी नंबर आएंगे वो काउंटेबल होंगे, वो काउंटेबल है, मतलब क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, फाइनाइट सेट। ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 में 2 क्वेश्चन है, नंबर 1 जिसमें नल सेट है कि नहीं वो चेक करना है, और सेकेंड वाला क्वेश्चन फाइनाइट है कि इनफाइनाइट वो हमें चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, फाइनाइट मतलब काउंटेबल हो गए एलिमेंट्स, और इनफाइनाइट मतलब काउंटेबल नहीं हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। आपको पता है एक्स एक्सिस कहाँ पर होता है, ठीक है, तो ऐसे एक्स एक्सिस है मान लो, ओके, ये एक्स एक्सिस है, तो उसको पैरेलल कितनी लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स वी हैव टू ड्रॉ। ठीक है, तो कितनी आएगी, इनफाइनाइट, तो ए सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये आंसर क्या देगा हमें, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ओके, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने नंबर्स आपको पता है, 26, मतलब काउंटेबल है, मतलब वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। तो ये आंसर देगा हमें फाइनाइट सेट। ओके, रीजन लिखना हो तो लिख सकते हो, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आर 26। नेक्स्ट द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। क्या लेना है हमें, मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 के मल्टीपल, तो कितने आएंगे, बहुत सारे। कौन से वाले, तो 5 है, 10 है, 15 है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, मतलब वो काउंटेबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा वो, इनफाइनाइट सेट। तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये क्या हो जाएगा, ओके, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये काउंटेबल है कि नहीं है, ओके, काउंटेबल होगा, क्यों, जैसे कि इंडिया है तो उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो काउंटेबल है, वैसे ही अर्थ पर जितने भी एनिमल्स होंगे वो काउंटेबल तो है, बहुत सारे होंगे पर काउंटेबल तो है, मतलब ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। तो हम लिख सकते हैं फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन 0 0, ओरिजिन 0 0 में से पास होने वाले सर्कल, मान लो कि एक 0 0 है, चलो ऐसे ही ले ले हम, ये 0 0 है, तो उसमें से कितने सर्कल पास हो गए, एक ये हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स विच इज पासिस थ्रू दी ओरिजिन 0 0, मतलब सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो ये आंसर आएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें फाइनाइट है कि इनफाइनाइट वो हमें चेक करना था। ओके, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग वेदर ए इज इक्वल टू बी और नेट, हमें चेक ही करना है ए इज इक्वल टू बी है कि नहीं, मतलब दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। ओके, इक्वल सेट मतलब क्या था, जो भी एलिमेंट्स है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स दोनों सेट के अंदर होने चाहिए। देखो फर्स्ट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू डी सी बी ए, मतलब वही है ए बी सी डी,
मतलब ए एंड बी दोनों में सेम एलिमेंट्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट देखो 4, 8, 12, 16, बी में है 8, 4, 16, 18, दोनों सेम हुए तो नहीं हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 12 है वो बी में नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 12 इज बिलोंग्स टू ए। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज बिलोंग्स टू मतलब एलिमेंट्स को सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, बिलोंग्स टू, बट 12 इज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ए एंड बी सेम नहीं है, तो लास्ट में लिख देना ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो 2, 4, 6, 8, 10 है। नेक्स्ट में बी में x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेने हैं। ओके, इंटीजर्स तो है लेस देन 10 और कौन से वाले, इवन, तो आंसर में क्या देगा, चलो b इक्वल टू हम लिखे उसका रोस्टर फॉर्म, तो लेस देन और इक्वल टू 10 मतलब 10 से कम लेने और इवन नंबर होने चाहिए, तो कौन से आएंगे 2, 4, 6, 8 और इक्वल टू है मतलब वो लेना है। ओके, तो बी में आंसर ये मिल रहा है 2, 4, 6, 8, 10 और ए में भी वही था 2, 4, 6, 8, 10, मतलब आंसर क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी, दोनों इक्वल सेट हुए। ओके, तो सेम एलिमेंट्स है तो इक्वल सेट है। नेक्स्ट देखो नंबर 4, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो a इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 लिख सकते हैं, 20, 30 ऐसे ही लिख सकते हैं। और b में आप देखोगे तो 10, 15, 20, यहाँ पर जो 15 है वो a में नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 15 इज नॉट बिलोंग्स टू a बट 15 इज बिलोंग्स टू b। ओके, मतलब दोनों सेट सेम नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। ठीक है, तो इक्वल सेट और इक्वल सेट नहीं मतलब क्या इक्वल सेट, तो ऐसा हमें देखना होता है। नेक्स्ट देखो नंबर 5, वही है, इक्वल सेट्स है कि नहीं वो चेक करना है। a इक्वल टू 2, 3 आपको दिया हुआ है। b x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, ऐसे इक्वेशन हमने सॉल्व किए हुए 10th में, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 कैसे सॉल्व करते हैं, 6 के फैक्टर जिसका एडिशन 5 हो तो 3 2 हो जाएगा, तो x प्लस 3 होगा, x प्लस 2 होगा इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3 एंड -2। तो आपको आंसर में b में क्या मिलने वाला है, -3 -2, तो ऐसा लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -3 एंड -2। अब a देखो 2, 3 और b में नेगेटिव है, मतलब एलिमेंट सेम नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। ओके, नेक्स्ट देखो नंबर 2, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब फॉलो के लेटर जितने भी है वो आपको लिखने हैं। ओके, रिपीटेशन तो अलाउ है नहीं, f लिखना है, o लिखना है, l, ओके, वापिस l नहीं लिखेंगे, o भी नहीं लिखेंगे, w लिखेंगे। ये हुआ फर्स्ट a के लिए। नेक्स्ट b देखो आपको दिया हुआ है WOLF, तो यहाँ पर भी लिख दिया WOLF। अब दोनों के लिए देखो f दोनों में है, o भी दोनों में है, l भी है और w भी है। ओके, मतलब क्या हो जाएगा, सेम, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, b। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। ना लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट इक्वल सेट्स। टोटल आपको A to H तक सेट्स दिए हुए हैं, तो इसमें कौन से वाले इक्वल है वो हमें डिसाइड करना है। नंबर 1 देखो 2, 4, 8, 12 और कहीं पर दिखाई दे रहा है आपको 2, 4, 8, 12 नहीं है, यहाँ पर वो नहीं है। ओके, आगे भी कहीं पर नहीं है, मतलब A के लिए कोई इक्वल सेट नहीं है। नेक्स्ट देखिए B में है 1, 2, 3, 4, आगे जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, मतलब B एंड D क्या हुआ, सेम हुआ, तो यहाँ से लिख सकते हैं B इज इक्वल टू D। ठीक है, तो B एंड D तो सेम है ही। नेक्स्ट चलो आगे जाए 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12, 14 है, नहीं है, मतलब वो नहीं लेना है। D तो आ चुका है। E -1 एंड 1, तो आगे देखें तो G में है 1 एंड -1, मतलब E एंड G क्या हुआ, सेम हुआ, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G। ठीक है, नेक्स्ट 0 A है, यहाँ पर 0, 1 है, मतलब वो भी इक्वल नहीं है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6, कौन से वाले इक्वल सेट है वो हमें फाइंड करने थे। ओके, तो ये दोनों इक्वल सेट मिले। ओके, तो ऐसा ही एक्सरसाइज 1.2 जो सबसे ईजी है पूरे 11th में। ओके, तो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 कहीं ना कहीं फाइनाइट इनफाइनाइट सेट और कहीं ना कहीं इक्वल सेट है कि नहीं वो हमें चेक करना है। ठीक है, नाउ हम एग्जाम्पल की बात करें। ओके, चैप्टर नंबर 1 सेट्स, उसके एग्जाम्पल की बात करें। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इन द रोस्टर फॉर्म। ओके, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, अभी रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से ही हम स्टार्ट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या करना है हमें,
टू के ऐसे फैक्टर रहना जिसका सब्ट्रैक्शन +1 आए, तो क्या होगा 2 बन जा, तो हो जाएगा x + 2 x - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जिनको डायरेक्टली नहीं आ रहा है वो 2-3 स्टेप लिख सकता है। ओके, तो x की वैल्यू आपको मिलने वाली है, एक x + 2 यहाँ पर आया तो -2 एंड -1 यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो हो जाएगा x इक्वल टू -2 एंड 1। तो हमें किसके फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या होता था, आपको हर एक एलिमेंट को लिखना होता है। तो सबसे पहले जो भी सेट दिया उसको नाम दे दे a, तो उसके अंदर 2 एलिमेंट आए, कौन से, -2 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² लेस देन 40। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल एक्सरसाइज में भी थे। x² लेस देन 40 मतलब हमें तो फाइंड करनी है x की वैल्यू, वो x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसका स्क्वायर लेने से उसका आंसर लेस देन क्या आए, 40 आए। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर लेस देन 40 आ रहा है। वैसे पॉजिटिव इंटीजर ही हमें फाइंड करना है। कौन से वाले, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेना है। ओके, तो पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, 1 से। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेस देन 40 मतलब वो आंसर है हमारा। चलो, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4, वो भी लेस देन 40 है, तो वो भी लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर भी आएगा 9, वो भी ले सकते हैं 3, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 ले सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49 जो ग्रेटर देन 40 हो जाएगा, मतलब वो हमें नहीं लेना है। तो इतने नंबर आएंगे अप टू 1 2 लेके 6 तक। ठीक है, उसका स्क्वायर नहीं लेना है हमें, तो x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसका स्क्वायर लेस देन 40 हो। तो ये सबका स्क्वायर करोगे आप तो आंसर क्या मिलेगा, लेस देन 40। और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर बोला है इसलिए, ओनली इंटीजर बोला होता, पॉजिटिव नहीं है, ओनली इंटीजर, तो आप नेगेटिव, ये सभी नंबर्स नेगेटिव में भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो 1 4 9 अप टू डैश डैश डैश, कौन से फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। जो भी चलो आपको सेट दिया है उसके हिसाब से जाए तो a इज इक्वल टू क्या लिख देना है पहले, x सच दैट, इतना तो लिख ही देना है। क्या, कौन सी वाली चीज़ दी आपको, 1 4 9 डैश डैश, मतलब स्क्वायर है, कोई भी नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वैसा हमें दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू वो है कोई नंबर का स्क्वायर, मतलब कि n स्क्वायर। अब n डिफाइन करना है कौन सी वैल्यू, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, वो हर एक का स्क्वायर है, तो n कहाँ से लेंगे हम, नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो x की वैल्यू कौन सी है, हर एक का स्क्वायर है, नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वो सबसे थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 एंड 6/7। ऊपर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 तक आपको दिखाई दे रहा है, 1 से लेकर 6 तक, और नीचे देखोगे तो 2 से लेकर 7 तक। अब ये 1 है तो नीचे 2 है, मतलब +1 करना है, एक ऐड करना है। ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, मतलब वहां पर भी एक ऐड करना है। ठीक है, तो इसको हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं, चलो तो नाम कुछ देना हो तो चलो b दे दिया, x वेर। अब x की वैल्यू हम कौन सी लेने वाले हैं, x इज इक्वल टू, ओके ध्यान रखना, ऊपर वाले नंबर 1 से लेकर 6 तक मैं उसको बोल देता हूँ n, स्मॉल n, तो ये आया n। अब नीचे वाले नंबर उसके हिसाब से 1 है तो नीचे क्या आ रहा है 2, मतलब एक ऐड करना है। ऊपर 2 है तो नीचे क्या आ रहा है 3, मतलब और एक ऐड करना है। तो जो भी ऊपर नंबर था उसमें हमें कुछ ना कुछ एक ऐड ही करना है, तो n + 1। अब n की वैल्यू कौन सी लेनी है, तो ऊपर वाला n जो है उसकी वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 6 तक। तो हम ले सकते हैं n की वैल्यू 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 6, एंड ऑल्सो n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पर बीच में 1.5 2.5 वो सब आएगा, वो हमें नहीं लेना है। तो आपको क्या लिखना पड़ता है, नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ 1 से लेकर 6 तक वैल्यू रखो, नेचुरल नंबर। 1 रखोगे तो 1/1 + 1 2, मतलब 1/2, तो फर्स्ट वैल्यू है। 2 रखोगे तो 2/3 हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू है। 3 रखोगे तो 3/4, वैसे ही 6 रखोगे तो 6/7। तो ऐसे उसका आंसर हमें निकालना है। ओके, तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर एक सेक्शन दिया है, यहाँ पर भी एक सेक्शन है, आपको फॉलो मैच करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लास्ट में भी प्रिंसिपल है, तो आंसर में हम डायरेक्टली लिख दे। फर्स्ट के लिए तो क्या आंसर है, डी, तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए आंसर क्या आने वाला है, डी। ओके, नेक्स्ट चलो 2 के लिए, फिर 3 एंड 4। ओके, तो सबसे पहले 0। अब 0 कहाँ पर आंसर देने वाला है, देखो सी, x इज एन इंटीजर, 1 1 कैंसिल हो जाएगा,
तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ से 0। तो 0 आंसर किसके लिए मिल रहा है आपको, सी ऑप्शन के लिए, मतलब सेकंड वाले में सी, तो सेकंड वाले में सी। ओके, नेक्स्ट है 1 2 3 6 9 18। तो यहाँ ऊपर आप देखोगे तो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इज डिविजर ऑफ 18। 18 के लिए आप डिविजर फाइंड करो तो 1 इंटू 18 होता है, 2 इंटू 9 होता है, 3 इंटू 6 होता है। तो वो सभी नंबर्स वो क्या हो जाएगी, डिविजर। तो वही नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो थर्ड नंबर में क्या आ रहा है, ए। तो थर्ड नंबर में आएगा ए। एंड लास्ट 3 and -3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने से 9 मिलता है, 3 का स्क्वायर भी 9 है और -3 का स्क्वायर भी 9 है। तो दो वैल्यू 3 and -3, तो है 3 and -3। तो 4 के लिए कौन सा आंसर आएगा, बी। तो यहाँ पर 4 के लिए आंसर कौन सा है, ठीक है। तो ये था मैच दी फॉलोइंग, आपको मैच करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब क्या था, जो भी सेट में एलिमेंट्स आपको मिलने वाले हैं वो काउंटेबल हो तो वो फाइनाइट, और इनफाइनाइट मतलब वो काउंटेबल ना हो, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1 है x - 1 x - 2, तो इक्वल टू के सामने जाएगा तो आपको दो वैल्यू मिलेगी, कौन सी वाली, 1 and 2। तो इसका आंसर आप देखोगे तो 1 and 2 मिलेगा, दो एलिमेंट है मतलब काउंटेबल है, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट। तो इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है, फाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो x बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, 4 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो 4 है वो 2 का स्क्वायर भी हो सकता है और -2 का स्क्वायर भी, पर यहाँ पर नेचुरल नंबर दिया था मतलब हमें +2 ही लेना है, -2 नहीं लेना है। तो आंसर क्या आएगा, ओनली 2। अब 2 आंसर मिला है मतलब क्या हुआ, फाइनाइट, क्योंकि वो काउंटेबल है, एक ही एलिमेंट है, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट x बिलोंग्स टू n, 2x - 1 इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करो तो 2x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अब x की वैल्यू 1/2 मिली है, वो नेचुरल नंबर में होगी तो नहीं होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो ऐसे नंबर नहीं आते हैं, 1 2 3 4 ऐसे नंबर। तो नेचुरल नंबर के हिसाब से कोई भी आंसर आपको नहीं मिल रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम क्या लिखते थे, ऐसे 5। ओके, मतलब एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 0। अब नंबर ऑफ एलिमेंट 0 मतलब काउंटेबल है, कुछ ना कुछ नंबर क्या मिला, 0 नंबर मिला, मतलब वो क्या हुआ, फाइनाइट सेट। तो ये क्या आंसर देगा हमें, फाइनाइट सेट, ठीक है। और लास्ट में 2 है x बिलोंग्स टू एन, x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब आपको पता है 2 है, 3 है, 5 7 ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। एंड लास्ट वन x बिलोंग्स टू एन, x इज अ ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब क्या होता था, 1 3 5 7 अप टू डैश डैश डैश, वो भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल नंबर से फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट सेट है वो हमें डिसाइड करना था, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। आपको यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 सेट्स दिए, उसमें से इक्वल सेट्स कौन से है वो हमें फाइंड करने। सबसे पहले ए आपको 0, उसके अंदर एलिमेंट है दिया है, बी x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन, नंबर लाइन देखो आप, ये नंबर लाइन है, ग्रेटर देन 15, चलो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 15 है, ग्रेटर देन 15 मतलब ये वाला नंबर आएगा, और 5 लेस देन 5 मतलब ये वाला नंबर आएगा। ओके, तो दोनों में कॉमन पॉइंट कोई है नहीं, मतलब बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, मतलब कि 5। और सी x - 5 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, ओनली +5। चलो उसके बाद डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस और -5, तो यहाँ पर +5 भी होगा और -5 भी होगा। और लास्ट में x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ x² - 2x - 15। चलो इसको फैक्टर x माइनस, ओके 15 के लिए क्या आएगा, x - 5 x + 3। अब आंसर में x इक्वल टू +5 भी आएगा एंड -3 भी, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉजिटिव रूट, तो आपको पॉजिटिव नंबर कौन सा लेना है, ओनली 5। तो अब देखो सबसे पहले a इक्वल टू, तो क्वेश्चन में आपको दिया था क्या, 0, b इज इक्वल टू आपको क्या मिला है, 5, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं था मतलब वो हो जाएगा वो 5। चलो c इज इक्वल टू हमें क्या मिला है, ओनली 5, तो यहाँ पर लिख दिया हमने +5। चलो उसके बाद d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस और -5 है दोनों, तो -5 भी है और +5 भी है। एंड लास्ट में e इज इक्वल टू हमें क्या मिला है, लास्ट में इज इक्वल टू मिला है ओनली +5, ठीक है। यहाँ 5 और -3 थे, पर हमें लेना है ओनली पॉजिटिव, तो +5। तो यहाँ से आप देखो तो यहाँ पर कौन से वाले दोनों सेट सेम है, तो यहाँ पर +5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली e। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो,
एग्जाम्पल नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, वही क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर दिया एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, तो यहाँ पर आपको अलॉय में जितने भी लेटर्स है उसको लिखना है एक्स में, तो एक्स इज इक्वल टू ए एल, वापिस एल रिपीट नहीं करने वाले हैं, ओ और लास्ट में वाई। नेक्स्ट है बी, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ लोयल, तो एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, ए आएगा, वापिस एल हम नहीं लिखने वाले। तो यहाँ पर ए यहाँ पर भी है, एल भी है, ओ भी है और वाई भी, मतलब दोनों सेट में सेम एलिमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू बी। सेट का नाम है x और यहाँ पर है b, तो x इक्वल टू बी, मतलब दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है a n such that n belongs to z n square less than or equal to 4। ओके, यहाँ देखो n square less than or equal to 4, मतलब n की वैल्यू फाइंड करो जिसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 आए। ओके, मतलब 4 या 4 से कम। वैसे ही आपको बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर वैल्यूज आपको n की लेनी है, तो आंसर में सबसे पहले a इज इक्वल टू, हमें कौन सी n की वैल्यू लेनी है, जिसका स्क्वायर करने से आंसर 4 या 4 से कम आए। तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, वैसे ही नेगेटिव में जाएगा, -2 का स्क्वायर भी 4, -1 का स्क्वायर भी 1 और 0, तो देखो -2 -1 0 1 एंड 2। ओके, तो ये पांचों नंबर ऐसे हैं जिसका स्क्वायर करने से जो भी आपको आंसर मिलेगा वो लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे लिए ए रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट देखो नंबर बी, उसके लिए x बिलोंग्स टू r दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू मिल रही है 1 एंड 2, तो दोनों वैल्यू को आपको यहाँ पर b में लिखना है 1 एंड 2। ओके, तो यहाँ पर a एंड b दोनों में देखोगे आप तो 1 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, पर सभी एलिमेंट्स a और b के सेम नहीं है, मतलब a इक्वल सेट नहीं हुआ। तो आपको रीजन लिखना हो तो क्या लिखते थे हम, यहाँ पर -1 इज बिलोंग्स टू a बट -1 इज नॉट बिलोंग्स टू b, सो a इज नॉट इक्वल टू b। ओके, तो ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 8 हुआ। ठीक है।